व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट करा था गुडविल वाले टॉपिक को। गुडविल के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे उन सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया था। अब हमने स्टार्ट करना है। आज आप अपने नोटबुक में हेडिंग डाल दो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये नोटबुक में आप हेडिंग ले लो। आज हम लोग सीखने वाले हैं गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है। तो देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गुडविल के वैल्यूएशन करने के वेरियस मेथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अलग अलग हमने डिस्कस करे थे। अब मैं एक एक करके उन सारे ही मेथड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन से मेथड्स में किस तरीके से हम लोग गुडविल फाइंड आउट करते हैं। अब देखो सबसे पहले गुडविल के वैल्यूएशंस की नीड कब कब होती है, हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कब कब करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स, एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इन सारे केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के साथ। और गुडविल का वैल्यूएशन हमने सबसे पहला क्या देखना है, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम में गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है उसमें सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप ये हेडिंग डाल लोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से गुडविल निकालना है अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन या फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए मुझे 3 स्टेप लेने होते हैं अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 1 में मुझे क्या निकालना होता है, सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी जितने भी प्रॉफिट्स और लॉस जितने भी ईयर के दिए हुए हैं उन सारे ईयर के प्रॉफिट का सम टोटल निकालना होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, अब जैसा सम टोटल का मतलब क्या हुआ कि पिछले 3-4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, तो एवरेज प्रॉफिट में पिछले 2-3 सालों या 4 सालों का प्रॉफिट मैं लूंगा। तो उन सारे ईयर्स के प्रॉफिट या लॉस का जो सम टोटल होगा, स्टेप नंबर 1 में मुझे ये कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप नंबर 2 में मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि मेथड ही हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना होगा स्टेप नंबर 2 में। और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। इस फॉर्मूला से हमारा क्या निकल जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या निकालना है, स्टेप नंबर 3 में मुझे निकालना है गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, ये गुडविल निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आता है कि सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, ये नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कुछ समझ में नहीं आया। देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है उसको समझो। सपोज कि ये हमारा एक शॉप है और ये शॉप किसका है, ये शॉप है मिस्टर एक्स का। ये मिस्टर एक्स का गारमेंट शॉप है, ये मिस्टर एक्स का गारमेंट शॉप है। अच्छे अच्छे ड्रेस के मिस्टर एक्स डील करते हैं, ड्रेस में अच्छे अच्छे ड्रेस के बेचते हैं। अब यहाँ पे एक है यहाँ पे कोई भी कस्टमर, ये कस्टमर है, ये देखो ये मिस्टर एक्स है। ये मिस्टर एक्स जो है ये फुल खुश है, पूरा का पूरा खुश है भाई अपनी गारमेंट की दुकान से। और ये हमारा कस्टमर है, और ये कस्टमर कौन है, ये कस्टमर है मोंटी। ये मोंटी हमारा कस्टमर है और ये भी फुल खुश है। अब ये मोंटी जो है ये ड्रेस लेने गया किसके पास, मिस्टर एक्स के गारमेंट्स दुकान में गया और मिस्टर एक्स ने इसको ड्रेस दिया। ये ड्रेस लेकर के घर गया और जब ये ड्रेस यूज किया, जब ये ड्रेस पहना, तो सारे लोग इसके ड्रेस की बस तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं कि भाई ड्रेस काफी अच्छी है, ड्रेस काफी अच्छी है, ड्रेस काफी अच्छी है। अब ये मोंटी क्या करेगा, जब इतना तारीफ इसको सुनने को मिला
तो मोंटी क्या करेगा, अपने घर के सारे मेंबर्स के लिए ड्रेस कहां से खरीदेगा, ये ड्रेस इसी के पास से फिर कर देगा। यानी ये मोंटी बार बार इसको जब भी ड्रेस खरीदना होता था, ये मोंटी बार बार किसके पास आ जाता है, मिस्टर एक्स की गारमेंट्स की दुकान में आ जाता है भाई, कि भाई आप ही हो एक अच्छा ड्रेस देते हो पूरे इस मार्केट में, कोई और नहीं देता, तो मैं अपने घर के सारे मेंबर्स के लिए ड्रेस आप ही के पास से कर दूंगा। अब यहां पे जब ये कस्टमर बार बार रिपीट हो रहा है, रीजन क्या है कि मिस्टर एक्स ने इसको अच्छी ड्रेस दी, तो यहां पे मिस्टर एक्स ने अपना एक रेपुटेशन बिल्ड कर लिया, क्योंकि कस्टमर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो मिस्टर एक्स ने अपना एक रेपुटेशन बिल्ड कर लिया। अब इस रेपुटेशन के हेल्प से, इसी को तो मैं गुडविल बोलता हूं, जो रेपुटेशन है इसी को मैं गुडविल बोलता हूं, तो इस गुडविल की वजह से मिस्टर एक्स जो है ये ड्रेस की अब एक्स्ट्रा चार्जेज भी चार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। सपोज कि ये जो शर्ट इसने मोंटी को दिया, ये शर्ट जो था ₹500 का था, है ना, 500 रुपीज का था, बट अब ये मोंटी जो है वो बार बार मिस्टर एक्स के पास अगर आने लगा, तो यहां पे मिस्टर एक्स ने बोला कि ये शर्ट जो है ये मैं ₹700 में दूंगा, यानी कि अब उसी शर्ट का मिस्टर एक्स जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, 500 के बदले कितना ले रहे हैं, 700 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई, कि इनकी रेपुटेशन बढ़ गई ना, इनकी गुडविल बढ़ गई, कस्टमर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इनकी गुडविल बढ़ गई, और गुडविल की वजह से इन्होंने शर्ट का प्राइस क्या किया, बढ़ा दिया। यही गुडविल है हमारा। अब उसके बाद इन्हीं के पैरेलल में एक और बंदा आया, मिस्टर वाई, इनके पैरेलल में एक और बंदा आ गया, मिस्टर वाई, ये वाई है, और इसने अपना खुद का एक गारमेंट शॉप खोला, मिस्टर वाई गारमेंट्स, जो कि एक्स के बिल्कुल पैरेलल हो गई। समझना अब इसको, यहाँ पे एक्स का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, उसको देख करके उनके जस्ट पैरेलल मिस्टर वाई ने भी मिस्टर वाई गारमेंट्स ओपन कर दिया। लेकिन जो गुडविल मिस्टर एक्स ने जनरेट कर लिया, उस गुडविल को जनरेट करने में या फिर मिस्टर एक्स की बराबरी करने में मिस्टर वाई को 5 से 6 साल लग जाएंगे। हो सकता है कुछ कम भी लगे, 2-3 साल भी लगे, लेकिन इसकी बराबरी करने में मिस्टर वाई को कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा भाई। अब मिस्टर वाई अभी पैसा कमाएंगे नहीं उतना, क्योंकि अभी इनकी बराबरी करने में इनको 4-5 साल 6 साल टाइम लग जाएंगे। तो मिस्टर वाई ने सोचा, मिस्टर वाई ने दिमाग लगाया कि अगर मैं 5-6 साल इसकी बराबरी करने में लगाऊंगा, तब तक तो ये और आगे बढ़ जाएगा, तो क्यों ना मैं मिस्टर एक्स का बिजनेस ही खरीद लेता हूं, मैं मिस्टर एक्स की दुकान ही खरीद लेता हूं। तो ये मिस्टर वाई जो है प्रपोजल लेकर के किसके पास गया, मिस्टर एक्स के पास, और बोला कि भाई तुम अपना बिजनेस मुझे सेल कर दो, मैं तुम्हारे बिजनेस को खरीदना चाहता हूं। मिस्टर एक्स ने बोला कोई बात नहीं, मैं अपनी बिजनेस बेच दूंगा, बट मिस्टर एक्स ने ये बोला कि जो मेरी बिजनेस है उसमें मेरे पास 50 लाख रुपीज के तो एसेट्स है, 50 लाख की मेरी एसेट्स है, तुम मुझे ये 50 लाख दे दो। और दूसरी चीज कि हमने इतना जो गुडविल जनरेट किया हुआ है, जब तुम हमारे बिजनेस को खरीदोगे तो तुम हमारा नाम यूज करके अगले 3-4 सालों तक तो प्रॉफिट कमा लोगे, यानी कि अगले 3-4 साल तक तुम मेरा नाम यूज करके प्रॉफिट कमाओगे, और मैं जो प्रॉफिट कमाता हूं सॉरी, मैं प्रॉफिट कमाता हूं ₹10 लाख, ₹10 लाख पर ईयर, सॉरी यहां पे लिख देता हूं मैं 10 लाख पर ईयर। अब ये बताओ कि अगर मैं 10 लाख पर ईयर प्रॉफिट कमाता हूं अपनी दुकान से, और मेरे दुकान का नाम यूज करके, मेरा नाम यूज करके अगले 3-4 सालों तक तुम प्रॉफिट कमाओगे, सपोज कि तुम अगले 3 साल तक प्रॉफिट कमाओगे, तो 10 लाख इंटू 3 साल में तुम 30 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। तो तुम ये 30 लाख मुझे दे दो, और साथ में 50 लाख की मेरी एसेट्स हैं, तुम मुझे 80 लाख रुपीज पे कर दो, मैं अपना बिजनेस तुम्हें सेल कर दूंगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझना, 50 लाख रुपीज की मिस्टर एक्स की एसेट्स है, और मिस्टर एक्स अपनी दुकान से 10 लाख रुपया पर ईयर कमाता है। मिस्टर वाई को उसने बोला कि पहले तुम मेरे एसेट्स का 50 लाख दे दो, और मेरा नाम यूज करके अगले 3 सालों तक मैं मानता हूं कि मेरा नाम यूज करके तुम प्रॉफिट कमाओगे 10 लाख रुपया पर ईयर, तो 10 लाख इंटू 3 यानी 3 साल में तुम 30 लाख का प्रॉफिट कमा लोगे मेरा नाम यूज करके, तो वो 30 लाख भी मुझे दे दो, 50 प्लस 30 मुझे 80 लाख रुपए दे दो, और मेरी बिजनेस ले लो। अब यहां पे मिस्टर वाई ने बोला कि भाई ये 50 लाख तो समझ में आता है कि तुम्हारी एसेट्स है,
लेकिन तुम 80 लाख मांग रहे हो, यानी हमसे तुम 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हो। ये 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज का मांग रहे हो? मिस्टर एक्स ने बोला यही तो मेरी गुडविल है, मैंने गुडविल जनरेट किया हुआ है, इतने दिनों की मेहनत करी है, और तुम आकर के हमारे बिजनेस को परचेज करोगे और हमारे नाम पे अगले 3 सालों तक तुम प्रॉफिट कमाते रहोगे, क्योंकि अगले 3 साल के बाद लोगों को मार्केट में पता चल जाएगा कि ये मिस्टर एक्स नहीं, अब ये मिस्टर वाई है। लेकिन अगले 3 साल तक तो तुम प्रॉफिट कमाओगे ना, तो 3 साल में तुम 30 लाख का प्रॉफिट कमाओगे, वो प्रॉफिट भी मुझे दे दो, तो 50 प्लस 30 80 लाख रुपए मुझे दे दो और भाई मेरा बिजनेस लेकर के जाओ। समझ में आ गई? तो ये है गुडविल। अब यहाँ पे ये जो 3 इयर्स हमने एस्टिमेट करा कि मेरा नाम यूज करके अगले 3 सालों तक तुम प्रॉफिट कमा लोगे, ये 3 साल ही हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब क्वेश्चन बनाते समय इस पे दिमाग नहीं लगाना आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, इस पे दिमाग नहीं लगाना है। बट ये समझ के चलना है कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज आखिर है क्या, ये कहां से आता है। समझ में आ गई? तो ये है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब यहां पे मैं गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि बेसिकली गुडविल कैलकुलेट होता कैसे है। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला कि सबसे पहले तो आपको सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी जितने भी ईयर का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, सपोज कि यहां पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, ये प्रॉफिट गिवन है, समझ लेना यहाँ पे। अब 2016 में जो हमारा प्रॉफिट था ये था 20,000 रुपीज का, 17 में 30,000 का, 18 में 25,000, 19 में 45,000 और 2020 में 40,000, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अब समझना यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इन सब का सम कर दो। तो देखो सबसे पहले अगर आप इन सब का सम करोगे तो इन सब का सम टोटल कितना आएगा? 50 प्लस 70 120 प्लस 40 160, ये टोटल आ गया 160 का प्रॉफिट। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो देखो यहां पे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला क्या बताया था? सम ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट का सम कितना आया? 1,60,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। ये जो टोटल प्रॉफिट हमने 160 निकाला, ये कितने ईयर का प्रॉफिट आ गया? ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट आ गया। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? 32,000 रुपीज का। और उसके बाद हमने गुडविल निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला हमने क्या बताया? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 32,000 है, और हमने यहाँ पे क्या बताया कि मिस्टर एक्स का नाम यूज करके मिस्टर वाई कितने सालों तक आगे प्रॉफिट कमाता रहेगा? 3 सालों तक। ये हमारा नंबर ऑफ इयर्स परचेज हो गया 3 इयर्स, तो टोटल 96,000 रुपीज की मेरी गुडविल आ गई। ये गुडविल निकालना है इस तरीके से, समझ में आ गया? ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। लेकिन अब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी होगी। क्या चीजें? आप उसका स्पेशल नोट करके लिखना। नोट करके यहां पे देखो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले ये इधर है। सबसे पहला क्या है? इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल गेन, अगर कोई एबनॉर्मल गेन है, इट विल बी डिडक्टेड, इट विल बी डिडक्टेड। इसको क्या कर देना है? डिडक्ट कर देना है। क्यों डिडक्ट करना है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप उसको सीधा डिडक्ट कर दोगे। और नंबर 2 हमारे पास क्या है? इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, इट विल बी एडेड बैक। इसको क्या कर देना है? ऐड बैक कर देना है। क्यों ऐड बैक करना है ये मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूं। तो कोई भी एबनॉर्मल गेन है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप उसको डिडक्ट कर लोगे, और कोई भी एबनॉर्मल लॉस है आप उसको वापस से ऐड बैक कर लोगे प्रॉफिट में। अब क्यों ऐड बैक करना है इसको समझना है सबसे पहले, कि अगर एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल लॉस है तो क्यों उसको डिडक्ट करना है, क्यों उसको ऐड बैक करना है, समझो। यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ये फुल खुश है, काफी ज्यादा खुश है ये, चलो भाई। और एक पर्सन है मिस्टर, ये मिस्टर एक्स है, और एक पर्सन है मिस्टर वाई, ये भी फुल खुश है, चलो ये भी काफी खुश है भाई। अब यहां पे मिस्टर वाई ने बोला मिस्टर एक्स को
कि मैं आपके बिजनेस को परचेज करना चाहता हूं, मैं आपके बिजनेस को परचेज करना चाहता हूं। मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है भाई, आप मेरे बिजनेस को परचेज कर लो, लेकिन पहले मैं इसका वैल्यू निकालूंगा। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि जो मेरी बिजनेस है इसकी वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 10 लाख रुपीज। इसका टोटल वैल्यू जो है वो कितना है, 10 लाख रुपीज का। समझना आप यहाँ पे। और उसके साथ साथ मेरी कुछ गुडविल भी है, क्योंकि इतने दिनों से हमने मेहनत करा है तो मेरी कुछ गुडविल भी होगी। तो गुडविल का जो वैल्यू है वो सपोज कि मेरा यहां से गुडविल का वैल्यू आया 96,000। ये 96,000 क्या है, मेरी गुडविल है। तो 10 लाख रुपीज मेरे बिजनेस का वैल्यू है और 96,000 रुपीज मेरी गुडविल है। आप ये दोनों को ऐड करके मुझे अमाउंट पे कर दो, मैं अपना बिजनेस आपको सेल कर दूंगा। अब यहां पे सबसे पहले ये वाई जो है वो पहले एनालाइज करेगा, चेक करेगा कि भाई इसकी गुडविल के वैल्यू 96,000 है या कुछ और है। तो यहां पे अब थोड़ा सा चेक करना, मैं इस पे आता हूं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस पे, कि यहां जो प्रॉफिट 5 ईयर का दिया हुआ है, इसमें जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट है, ये सेकंड ईयर का प्रॉफिट यहां पे दिख रहा है 2,30,000 रुपीज का, 2,30,000 रुपीज का। अब y जो है इसके जब प्रॉफिट्स को एनालाइज किया, एवरेज प्रॉफिट जो पर ईयर x कमा रहा था, तो y का दिमाग थोड़ा खराब हो गया। y सोचने लगा कि भाई पहला साल इसने 20,000 प्रॉफिट कमाया, थर्ड ईयर में 25,000 प्रॉफिट कमाया, फिर 45,000 का प्रॉफिट कमाया, फिर 40,000 का प्रॉफिट कमाया। तो ये सेकंड ईयर में इसका ऐसा कौन सा ट्रेंड आ गया, इसने ऐसा क्या किया कि ये प्रॉफिट अचानक से 2,30,000 हो गया। इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। तो इसने मिस्टर एक्स से पूछा कि भाई आपने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया है सारे ईयर में 20, 25, 40, अंडर 50,000 दिख रहा है, बट सेकंड ईयर में आपने ऐसा क्या किया कि आपकी प्रॉफिट अचानक से बढ़कर के 2,30,000 हो गई। तो यहां पे मिस्टर एक्स ने बोला कि सेकंड ईयर में हमारी एक लैंड थी, उस लैंड को हमने सेल कर दिया। हमारी एक लैंड थी जो काफी पुरानी थी, हमने उस लैंड को सेल कर दिया और सेल करने पे मुझे 2 लाख रुपए के प्रॉफिट हुए थे। प्रॉफिट तो हमने 30,000 ही कमाया, लेकिन एक लैंड थी मेरी, उसको सेल करने से मुझे 2 लाख मिले थे, तो मैंने प्रॉफिट दिखा दिया 2,30,000। अब यहां पे वाई ने बोला, क्योंकि देखो एक्स की थोड़ी अकाउंट्स भी खराब थी, इसलिए उसने लैंड को बेचने से जो प्रॉफिट हुई टोटल प्रॉफिट में बिजनेस के प्रॉफिट में शामिल कर दिया। थोड़ी अकाउंट्स कमजोर थी उसकी। अब यहां पे वाई का एकदम समझो दिमाग खराब हो गया। वाई ने बोला अरे भाई एक्स, तुम्हें अकाउंट्स नहीं आती, तुमने ये क्या किया, तुमने ये गलत किया। ये जो तुम्हारी लैंड को बेचने से पैसा मिला, ये तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं था, ये तो तुम्हारे घर की लैंड थी, उसको तुमने बेचा और तुमने उसे बिजनेस में इंक्लूड कर दिया। ये तुम्हारी बिजनेस की प्रॉफिट नहीं है, तुमने ये गलत किया। यहां से तुम इस लैंड के प्रॉफिट्स को हटा दो। तो यहां पे जो 230 का प्रॉफिट है, इस 230 के प्रॉफिट में से आप 2 लाख रुपीज को माइनस कर लोगे तो प्रॉफिट वापस से हमारी कहां आ जाएगी, 30,000 पे आ जाएगी। एक्स ने ये गलती किया था। तो अब देखो यहां पे जो गुडविल पहले हमने निकाला होता, अगर मैं इस वाले एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाला होता तो इसकी टोटल प्रॉफिट्स क्या आ जाती, 2,30,000, यानी जितनी भी प्रॉफिट आई थी 160 और 2 लाख और आप इसमें बढ़ा दो तो 3,60,000। यहां पे जो प्रॉफिट आए थे वो कितने आए थे, 3,60,000। अब 3,60,000 को आप डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएंगे 72,000 रुपीज। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था हमारा 3, तो 72 into 3 यानी 2,16,000 ये हमारा गुडविल आ रहा था, ये हमारा गुडविल आ रहा था। तो यहां पे जब वाई ने चेक किया तो वाई ने बोला भाई ये गुडविल गलत है, ये गुडविल गलत है, क्योंकि एक्स ने क्या बोला कि 10 लाख रुपीज मेरे बिजनेस की वैल्यू है और 2,16,000 मेरा गुडविल है, तो 12,16,000 मुझे चाहिए। बट वाई ने जब चेक करा तो वाई ने बोला भाई एक्स आपकी गुडविल ही गलत है, आपने गुडविल सही से नहीं निकाला। ये जो 2 लाख रुपए है आपने लैंड बेचे, उसका प्रॉफिट भी बिजनेस के प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन को आप बिजनेस के प्रॉफिट में इंक्लूड मत करो, उसको हटा दो। तो यहाँ 230 में से हमने 2 हटा दिया तो 30,000 पे वापस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे जब टोटल प्रॉफिट में निकालूंगा तो 160 आएगा, 160 अपॉन 5 तो 32,000 हमारा एवरेज आएगा और 32,000 into 3 यानी 96,000 गुडविल आएगा। तो ये जो एबनॉर्मल गेन है ना, एबनॉर्मल गेन को क्या करना है, डिडक्ट करना है। एबनॉर्मल गेन को आप डिडक्ट कर दोगे एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। समझ में आ गई बात। तो ये होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है
एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस क्या है सबसे पहले आप इसको समझो। ये प्रॉफिट मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ, 2016, 2017, 18, 19 और 2020। देखो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना था, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 20,000, सेकंड ईयर में प्रॉफिट था 30,000 रुपीज का, थर्ड ईयर में प्रॉफिट जो था ये था, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट में चेंज कर रहा हूँ, ये 2 लाख, ये 3 लाख रुपीज की प्रॉफिट हो गई। उसके बाद थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट था ये केवल 40,000 का प्रॉफिट है। फोर्थ ईयर में फिर से प्रॉफिट आ गया हमारे पास 4 लाख रुपीज और यहाँ पे फिर से प्रॉफिट आ गया 3 लाख रुपीज। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ से गुडविल निकालूं तो इनका सबसे पहले क्या करना होगा, सम टोटल करना होगा। तो आप इन सबका सम टोटल अगर करोगे तो सम टोटल कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12,40,000, ये 12,40,000 सम टोटल आ गया। और इसको आप 5 से डिवाइड कर दो तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट यहां से निकल के आ जाएगा। तो 12,40,000 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 2,48,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,48,000। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज आप यही वाला ले लो, 3 इयर्स परचेज। तो अगर मैं यहां से गुडविल की वैल्यू निकालूं तो गुडविल का वैल्यू क्या आएगा, 2,48,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 6 और 1 7,44,000 रुपीज, ये हमारा गुडविल आ गया। अब जब यहां वाई एक्स के बिजनेस को खरीदने गया तो एक्स ने क्या बोला, भाई 10 लाख की मेरी एसेट्स है और 7,44,000, 10 लाख रुपीज मेरे एसेट्स के वैल्यू है और साथ में मेरी जो गुडविल है वो 7,44,000 रुपीज की है। तो आप ये दोनों मुझे पे कर दो और मेरा बिजनेस खरीद लो। अब जब वाई ने यहाँ पे चेक करा तो वाई ने क्या चेक करा, देखो सबसे पहले वाई ने देखा कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि सारे ईयर में जो इसका एवरेज प्रॉफिट है ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख है, लेकिन ये थर्ड ईयर में ऐसा क्या हुआ जो इसका प्रॉफिट केवल 40,000 ही रह गया। तो यहाँ पे बेसिकली जब इसने एक्स को पूछा कि भाई थर्ड ईयर में आपकी प्रॉफिट इतनी कम क्यों है, सारे ईयर में आप एवरेज प्रॉफिट लाख्स में दिखा रहे हो लेकिन थर्ड ईयर में 1000 भी आपका प्रॉफिट है। तो एक्स ने बोला कि थर्ड ईयर में मेरे दुकान में थोड़ी आग लग गई थी, मेरे दुकान में आग लग गई थी जिसकी वजह से मेरा 1,60,000 का नुकसान हो गया था, 160 का नुकसान हो गया था, मेरी गुड्स जल गई थी और नुकसान होने के बाद मेरा प्रॉफिट बचा था 40,000। तो यहाँ पे वाई ने क्या बोला, भाई आपका जो नुकसान हुआ ये आपके हाथ में नहीं है, आपने जानबूझ करके वो नुकसान नहीं किया, वो एबनॉर्मल लॉस है, वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी के भी दुकान में आग लग सकती है। तो उस केस में जो आपका लॉस हुआ आप उस लॉस को बिजनेस के लॉस में चार्ज मत करो ना, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं था, आपने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गई। तो उस केस में जो आपका लॉस हुआ है उस लॉस को आप यहाँ पे चार्ज मत करो, यानी 1,60,000 का जो लॉस हुआ है उस लॉस को आप वापस से ऐड कर दो तो टोटल प्रॉफिट 160 प्लस 40, 2 लाख की प्रॉफिट हो गई। अब जब 2 लाख रुपीज की प्रॉफिट हो गई तो इसका सम टोटल आप करोगे तो कितना आ रहेगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7 + 4 11 और 3 14 लाख, यानी अब इसका टोटल प्रॉफिट क्या हो गया 14 लाख। 14 लाख को आप 5 से डिवाइड कर दो तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। 14 लाख को आप 5 से अगर डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा 2,80,000, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। और 2,80,000 को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 8,40,000 रुपीज का गुडविल। तो इस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन है तो उसके कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट भी बढ़ गया और एवरेज प्रॉफिट बढ़ गया तो गुडविल भी बढ़ जाएगा, जो कि गुडविल गलत है। तो आप उसको सुधारो, जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं या एबनॉर्मल गेन है आप उसको प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लो। और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस के कारण हमारा प्रॉफिट घट जाता है और जब टोटल प्रॉफिट घट जाता है तो साथ में एवरेज प्रॉफिट भी घट जाएगा, एवरेज प्रॉफिट घट जाएगा तो गुडविल भी घट जाएगा। तो आप क्या करो, उस
एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो, आप गुडविल को रेक्टिफाई कर लो। तो ये हमने सीखा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना, कि आप किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हो। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक्स क्लियर है एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला। अब आपके बुक्स में जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बस ध्यान में रखना है, एबनॉर्मल गेन अगर है तो उसको डिडक्ट कर दो, एबनॉर्मल लॉस है तो उसको वापस से ऐड कर दो। उसके बाद मैं कल के वीडियो में बताऊंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना। तब तक के लिए आप इसका सारा क्वेश्चन लगाओ, और अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट का रिप्लाई किया जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी राइटर का बुक मानो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए हो। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। थैंक यू।